यस स्टूडेंट्स, मैंने भी आपको बताया कि हमें वाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें मैंने आपको मेजर फीचर्स बताए कि कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता हमें क्यों है. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट पाथ फॉर अस. Making of constitution is difficult for India. Why? Because India is a country with lot of diversities. हमारा कंट्री एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर लॉट ऑफ डाइवर्सिटीज़ हैं और अलग अलग तरह के भाषा बोलने वाले, लैंग्वेज कल्चर के और रिलीजन के लोग रहते हैं. ठीक है, तो इन सभी को सेटिस्फाइड करना एंड टू टेक देम ऑल, उन सबको इकट्ठे लेके आना बहुत मुश्किल है. क्यों? देखो, अब इन सबको इकट्ठे क्यों लेके आना था? क्योंकि हमें कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला फीचर ही ये है दैट इट इज़ जनरेटेड ट्रस्ट बिटवीन ऑल द पीपल दैट लिव टुगेदर. कि इन सबको ट्रस्ट में लेके आना था जो इकट्ठे रह रहे हैं. अब इनका ट्रस्ट कैसे बना रहेगा, ये एक बड़ा मुश्किल काम था. ठीक है, बट आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैव डन इट और सक्सेसफुली डन इट. उन्होंने इसको सक्सेसफुली किया. सो लेट अस लीड द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. किस कंडीशंस में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना? द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया वॉज नॉट एन ईजी अफेयर. इट वॉज ड्रॉन आउट प्रोसेस एंड इज डिस्कस अहेड. ये एक बहुत लंबा प्रोसेस था, लॉन्ग प्रोसेस था और हम इसको अब डिस्कस करेंगे. सबसे पहले व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ गोइंग टू बी फ्रेम्ड, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब फ्रेम होने जा रहा था, एट दैट टाइम वी आर फेसिंग लॉट ऑफ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स. उस समय हमें बहुत कंट्री की जो पॉलिटिकल सिचुएशंस थी वो बहुत ज़्यादा हार्ड थी, हार्श भी थी. जैसे ब्रिटिशर्स, वी आर अंडर द ब्रिटिशर्स, हम ब्रिटिशर्स के अंडर थे. हमारा इंडिपेंडेंट प्रोसेस चल रहा था. कब मिलेगी स्वतंत्रता, कैसे मिलेगी और किस फॉर्म में मिलेगी, ये सब कुछ हम अभी देख रहे थे. अभी कुछ भी क्लैरिफाई नहीं था. ठीक है, क्योंकि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो 1946 में फ्रेम हो गई थी. तब तक अभी तक हमारी जो इंडिपेंडेंस जो था वो नहीं हमें मिली थी. ठीक है, so at the time of drawing of constitution the circumstances were very difficult and can be understood with the help of the following points. ठीक है, अब सर्कमस्टांसेस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे. हाँ, ये थोड़ा सा डिसाइड हो गया था कि मे बी कंट्री डिवाइड हो जाए और कंट्री में जो हैं कुछ नई चीज़ें जो हैं वो आने की जो डिसीजंस थे वो ब्रिटिशर्स ने हमें दे दिए थे. द पीपल वर emerging फॉर द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट ऑफ दैट सिटीजन्स. फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट टू दैट ऑफ सिटीजन्स, पीपल वर emerging. लोग अपने सब्जेक्ट को लेकर, सिटीजनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा डाउटफुल थे. अमर्जिंग, एक नई सिचुएशन जो है वो रेज हो रही थी सब्जेक्ट्स ऑफ सिटीजनशिप, सिटीजन्स के ऊपर. क्यों? क्योंकि पार्टीशन की बात चल रही थी. मुस्लिम्स आर डिमांडेड फॉर द सेपरेट स्टेट, वो एक सेपरेट कंट्री मांग रहे थे. ठीक है, चलिए. द कंट्री वॉज बॉर्न थ्रू ए पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंस which was traumatic experience for the people of both India and Pakistan. जैसे ही हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फ्रेम्ड हुई उसके बाद कंट्री डिवाइड हो गया ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. कंट्री रिलीजन के बेसिस पर डिवाइड हो गया. अब इंडिया और पाकिस्तान के लोगों को बहुत ही डिफ़िकल्ट उनका एक्सपीरियंस था और डिफरेंट एक्सपीरियंस उनको, जो एक हार्ड एक्सपीरियंस उनको फेस करने को मिला था. क्योंकि इस पार्टीशन में लॉट ऑफ जो वायलेंस है वो क्रिएट हुई थी. थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर डाइड, बहुत सारे लोगों को मार दिया गया था. एटलीस्ट 10 लाख पीपल वर किल्ड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द बॉर्डर इन पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस. 10 लाख लोगों की डेथ हो गई थी, किल्ड, मारे गए थे. ठीक है, बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स पे, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी. ब्रिटिश ने हमें छोड़ दिया था, लेफ्ट द रूल ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स टू डिस्क्राइब. और इसके अलावा ब्रिटिशर्स ने ये भी कहा था कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे, बेटे मैंने आपको पहले भी बताया था कि एट द टाइम ऑफ पार्टीशन हमारे यहाँ पर दो तरह के स्टेट्स थे. एक थे प्रिंसली स्टेट्स और दूसरे थे प्रोविजनल स्टेट्स. प्रोविजनल जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी जो ब्रिटिशर्स के अंडर थे, और प्रिंसली जहाँ पर अभी भी राजा थे.
तो प्रिंसली स्टेट्स को गवर्नमेंट ने क्या कहा दिया था, प्रिंसली स्टेट्स को ये कह दिया था कि आपने डिसाइड करना है वेयर यू हैव टू गो विद पाकिस्तान और विद इंडिया, और टू लीव इंडिपेंडेंट, और या फिर आप अपना अलग से एक कंट्री बनाना चाहते हैं। तो प्रिंसली स्टेट्स को लेकर आना भी एक मुश्किल काम था, ठीक है, और उनको फ्रीडम दे दी गई थी कि दे हैव टू बी डिसाइड, उनको डिसाइड करना है वेयर दे हैव टू गो। द मर्जर ऑफ दीज प्रिंसली स्टेट वॉज अ डिफ़िकल्ट एंड अनसर्टेन टास्क। इनको मर्ज करना बहुत डिफ़िकल्ट वर्क था, बट वी हैव डन इट, हमने इसको किया। तो ये थी पॉलिटिकल कंडीशन एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को इन सब कंडीशन को साथ लेकर चलना था। उनको पता था कि कंट्री रिलीजियस बेस पे डिवाइड हुआ है, उनको पता था कि हमारे कंट्री में कुछ नए राजा ऐड हुए हैं, उनकी डिमांड्स कुछ और होंगी, वो कुछ और चाहते भी होंगे, फ्रीडम भी चाहते होंगे, ठीक है, तो वो सब कुछ लेकर चलना था। इसीलिए कहा गया दैट द ड्राइंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रियली अ डिफ़िकल्ट पाथ। वो वाकई ही एक डिफ़िकल्ट पाथ था। अब पाथ को किस तरह से चलाया गया, किस तरह से हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को फ्रेम किया गया, और एग्जैक्टली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी बातों को किस तरह से लिया गया, ऐड किया गया, ठीक है। Despite of all the difficulties, there was one of big advantage for the makers of the Indian Constitution, and was that they didn't have to create a consensus about what a democratic India should look like. इतनी सारी प्रॉब्लम्स के साथ भी उन्हें एक बिग एडवांटेज क्या थी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को ये पता था कि उन्हें किस तरह का डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना है, हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री कैसा दिखना चाहिए, ये उन्होंने पहले ही डिसाइड कर दिया था। दैट इज़ बिफोर द फ्रीडम स्ट्रगल। अब हमें गोल पता था कि हमें कैसा चाहिए, अब हमने उसको कैसा बनाने के लिए, उस जैसा बनाने के लिए सिर्फ रास्ता चुनना था। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने फिर धीरे धीरे उस रास्ते को साफ करके उसको बनाना स्टार्ट किया, ठीक है। तो अब पाथ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पाथ कैसा था, किस तरह से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन की जो रूप रेखा थी, एक आउटर लाइन जो है आउटलाइनिंग की थी, ठीक है। बट इस आउटलाइनिंग को हम कल डिस्कस करेंगे, आज नहीं। आज के लिए आपके पास यही है दैट यू हैव व्हाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पाथ क्या था। इससे रिलेटेड आई एम गिविंग यू 2 और 3 क्वेश्चंस जो आपको अपने प्रिपेयर करने हैं फॉर लर्निंग पर्पस। ओके, थैंक यू।